Guys, this is Sarvesh Kumar and we are going to discuss the problems on time and work. ये जो टॉपिक है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये प्रॉब्लम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सवाल में जो है बच्चों को बहुत परेशानी होती है बनाने में, तो इस स्टेटमेंट को पहले समझना है, फिर इसे कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, कमिंग टू द प्रॉब्लम। तो सवाल ये है that 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. मतलब कहने का कि 8 आदमी और 12 लड़कों को किसी काम को करने में 5 दिन का समय लगता है, फिर वहीं पे 6 आदमी और 8 लड़कों को उसी काम को करने में 7 दिन का समय लगता है। तो एक आदमी, एक अकेला आदमी और फिर एक अकेले लड़के को उस काम को खत्म करने में कितना वक्त लगेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं that one man can finish the work in X days, okay, and one boy can finish the work in Y days। यानी एक आदमी को X दिन का समय लग रहा है करने में और एक लड़के को जो है Y दिन का समय लग रहा है करने के लिए। हमारे पास जो है स्टेटमेंट वो 8 मेन और 12 बॉयज हैं, इनको टोटल समय कितना लग रहा है 5 डेज का। तो यहां हमें एक आदमी का जो है एक दिन का वर्क निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो वन मैन्स 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, चूंकि x दिन समय लग रहा है एक आदमी को, तो इट विल बी 1/x एंड 1 बॉयज 1 डेज वर्क। इसी की तरह जो है सो यहाँ पे ये 1/y वर्क जो है सो ये खत्म कर पाएंगे। अब अपने पास जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे अब हम आते हैं। अब इक्वेशन हमारा कैसे फ्रेम होगा सो देखिए, 8 आदमी है, एक आदमी के लिए इतना काम खत्म हो रहा है एक दिन में और एक लड़के के लिए इतना काम खत्म हो रहा है। तो 8 आदमी का क्या हो जाएगा 8 into 1/x according to question, that is 8/x प्लस लड़के के लिए 1/वर्क है एक लड़के का, तो 12 का जो है तो कितना हो जाएगा 12 into 1/y मींस 12/y इक्वल्स 5 दिन जो है सो काम खत्म करने में टोटल टाइम लग रहा है। तो एक दिन का जो हमारा काम होगा वो 1/5 हो जाएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड के लिए ये 6 आदमी और 8 लड़कियों को 7 दिन का समय लग रहा है। तो इसी तरीके से इक्वेशन अगर बनाते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आएगा, 6 मेन के लिए हमारा क्या हो जाएगा 6/x प्लस बॉयज के लिए हो जाएगा 8/y एंड वर्क कितना खत्म होगा 1/7। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड समय चाहिए होगा वो निकल जाएगा। हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, इसलिए हमें यहाँ पे सपोज पहले मैं कर लेता हूं 1/x इक्वल्स m एंड 1/y इक्वल्स b। ये हमने लेट कर लिया। तो अपना इक्वेशन जो बन के आएगा, नया इक्वेशन क्या होगा 8m प्लस 12b इक्वल्स 1/5। 8m 12b equals 1/5. This is our
थर्ड इक्वेशन। एंड इसके लिए जो है सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से ये 6/x है तो ये हो जाएगा 6m प्लस 8b इक्वल्स 1/7। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। अब यहां हम कोई भी मेथड लगा करके इसका काम कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये b टर्म को हटाना है तो b के कोफिशिएंट से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं करके। यहाँ सेकंड ये फोर्थ इक्वेशन का जो b का कोफिशिएंट है 8 है तो 8 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए। इट विल बी 64m प्लस 96b इक्वल्स 8/5 एंड 12 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 72m प्लस 96b इक्वल्स 12/7। ओके, अब यहां पे इसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट, ये सारा का सारा टर्म हो जाएगा, इससे b का टर्म खत्म and putting this equal this value 1/70 in either of the equation 3 or 4। मैं किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूं। सपोज आई एम टेकिंग इक्वेशन नंबर 3 तो यहां पे m इक्वल टू 1/70 तो इट मींस 8 into 1/70 प्लस 12b इक्वल्स 1/5। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। It will be 12b equals 1/5 minus 8/70। इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लो आप, 4 और 35। तो 12b इक्वल्स आपका एलसीएम 5 और 35 का हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 7 माइनस 4 तो b इक्वल्स 3/35 into 12। It will means b equals 1/140 and 1/y equals b equals 1/140 means simply we can say that y equals 140। Similarly here see 1/x equals m equals 1/70 तो सिमिलरली x equals 70। तो हमारा y का वैल्यू 140 और x का वैल्यू जो है 70। इसका मतलब ये हुआ कि one man can finish the work in x days means he will take 70 days and one boy can finish the work in y days means he will take 140 days। So guys, this was the solution of this very question। I think ये आपको समझ में आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको इसे अच्छे से समझना भी पड़ेगा। ओके, सो गाइस यहां हम अब एक नए सवाल को जानेंगे जो रिलेट करता है एरिया से। प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया 8 मीटर स्क्वायर रिड्यूस होता है, मतलब घट जाता है। कब? व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर, जब इसका लेंथ को हम 5 मीटर घटाते हैं और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 3 मीटर। अगर हम लेंथ को इंक्रीज 3 मीटर कर देते हैं और ब्रेथ को 2 मीटर जो है सो करते हैं तो हमारा एरिया इंक्रीज होता है 74 मीटर स्क्वायर। तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। ओके, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ना हमें लेंथ पता है ना ही हमें ब्रेथ पता है, तो लेंथ और ब्रेथ को हम सपोज कर लेते हैं। कैसे? सो देखिए, लेट द लेंथ ऑफ rectangle be x meter। okay, the breadth of rectangle
बी वाई मीटर। अब लेंथ और ब्रेथ जब अपने पास में आ गया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मींस XY मीटर स्क्वायर। ओके, अब केस 1 हम इसका लेते हैं। केस 1 में क्या बोल रहा है? When the length is reduced by 5 मीटर, लेंथ को जो है हम 5 मीटर रिड्यूस करते हैं, तो लेंथ अभी हमारा क्या है? x है, तो x में से हम 5 को घटा रहे हैं। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, और ब्रेथ हमारा y है और y में हम 3 मीटर बढ़ा रहे हैं। देन एरिया इज reduced by 8 मीटर स्क्वायर, तो हमारा एरिया इसका क्या है? XY है, जो रिड्यूस हो जा रहा है यानी कि घट रहा है 8 मीटर स्क्वायर से। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू आपका एरिया, जो नया एरिया निकल के आया सो हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। थोड़ा सा इसे आप सॉल्व कर लो। कैसे? x इंटू वाई दैट विल बी xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15x, सॉरी 15 इक्वल्स टू xy माइनस 8। xy से xy ये कट जाएगा, 3x माइनस 5y इक्वल्स माइनस 8 प्लस 15, इट विल बी 3x माइनस 5y इक्वल्स 7। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, केस नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है? केस नंबर 2 है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, लेंथ को हमें इंक्रीज करना है 3 मीटर, तो x प्लस 3 एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर, ब्रेथ को जो है 2 मीटर इंक्रीज करना है। देन एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 74 मीटर स्क्वायर, तो एरिया जो है, एरिया हमारा क्या निकल के आया हुआ है? XY, ये हमारा जो है सो इंक्रीज हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। इसे भी थोड़ा आप कैलकुलेट कर लो। x इंटू वाई दैट विल बी XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स XY प्लस 74। यहाँ XY इधर कट गया, विल बी 2x प्लस 3y एंड ये हो जाएगा आपका 68। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 19 और y इक्वल टू 10 आपको निकल के आता है। यहां से हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या लेट किया था? x था, तो 19 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या लेट किया था? y दैट विल बी 10 मीटर। सो स्टूडेंट्स, आज यहां लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम भी समाप्त होते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। अगर किन्हीं को भी इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो लीनियर इक्वेशन का पार्ट 1 आप जरूर से जरूर देखो, वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इस चैप्टर के अलावे और भी चैप्टर्स में मदद करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करना आप मस्ट जो है सीखिए, उसके बाद ही आप वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। काफी मेहनत लगती है इस क्वेश्चंस को बनाने में, वीडियोस को बनाने में। तो अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं, हिसाब समझ में आता है, इक्वेशंस फ्रेम करने जो है सो ये वीडियो के माध्यम से समझ में आते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।